है। जी बातों से लगता है कि आज मौलाना फजल मान साहब ने कहा जी कि आला कार बन चुकी है पीपी जो है, तो मुझे तो लगता है कि वर्का इधर से भी फाड़ दिया जैसे बिलावल भुट्टो साहब ने फाड़ा था। क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि हमारा दरवाजा खुला रखना। आपको अगला भी याद सवाल है, है इससे अगला सवाल जो है वो मौलाना गफूर हैदरी कह रहा है कि सीट एडजस्टमेंट पाकिस्तान पीपल के साथ हो सकती है। ये अगला सवाल है, लेकिन पहले इस पे बात कर ले। आज मेरा ख्याल है आपके सर हर सवाल का जवाब हम गानों में दें। वो एक हमें पीटीवी पे एक गाना आता था कि दरवाजा खुला रखना। अरे क्या बिल्कुल है, आ जाए ना किसी वो बिल्कुल दरवाजा खुला रखना, बहुत बड़ी बड़ी गजल तो थी। गुलाम हैदरी साहब वो देखे ना, एक गुड कॉप बैड कॉप। तो मौलाना साहब कह रहे हैं कि ये जो बच्चा है ना, इसको थोड़ी सी हमें इकदार, पुराने इकदार समझाने चाहिए। और आई थिंक कि ये समझने वाली बात है कि मौलाना साहब जो कह रहे हैं ना, वो देखिए तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, JUIF और PMLN का जो इत्तेहाद है वो हम इलेक्शन का इत्तेहाद देख रहे हैं, KP में खुसूसी तौर पे और बलूचिस्तान में भी ये एक इत्तेहाद होगा, मजबूत इत्तेहाद होगा। मैं KP में अगर अगर साफ शफाफ इलेक्शन हुए जिसकी गारंटी दी गई है, तो मैं JUIF का और PMLN का बड़ा अच्छा मजबूत रोल देख रही हूँ KP में। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में भी आप देख रहे हैं, वो बेचारे गवर्नर साहब तो मान ही नहीं रहे हैं इमरान की बात। तो ये जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अपने अपने मोर्चे पकड़ लिए कि अब वो इलेक्शन मोड में है, कैंपेन मोड में है, सब इलेक्शन कैंपेन मोड में है। हत्ता कि इमरान साहब भी इलेक्शन कैंपेन मोड में है। पर ये और बात है कि वो उनको कई साल चाहिए अपनी साख को ठीक करने के लिए, और चाहे 2 महीने आगे कर लें कश्मीर इलेक्शंस, कुछ फायदा नहीं होना। तो जो मौलाना साहब बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको भी समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP दोनों की जो पोजीशन है ना, वो PMLN के मुकाबले में बहुत कम है। PPP का जो रोल है वो भी महदूद किया गया है और हो गया है, और ANP का KP में रोल बहुत से अनासर की वजह से कम हो गया है। एक तो मौलाना साहब बहुत पॉपुलर हो गए हैं, फिर आप मत भूलें कि PTM की एक प्रेजेंस है जिसकी वजह से ANP रिस्ट्रिक्ट हुई है, और अब मोहसिन दावर ने एक नई पार्टी भी अनाउंस कर दी है जिसमें ANP के बहुत से नौजवान जाएंगे। उन्होंने अनाउंस कर दी है एक नई पार्टी, नाम शाम नहीं अनाउंस किया, लेकिन उसमें अफरासियाब खटक साहब, और इसका मैं आपको पहले इशारा दे चुकी थी, लेकिन अब फॉर्मली उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते अनाउंस कर दी है। इसकी वजह से ANP की प्रेजेंस, क्योंकि बुशरा गौहर बीबी भी वहां होंगी, अफरासियाब खटक साहब भी वहां होंगे, ये पुराने ANP के लोग हैं, ठीक है। तो ANP को PPP का और PPP को ANP का सहारा चाहिए होगा, कराची में भी चाहिए होगा क्योंकि पश्तून सेटलर बहुत है वहां पे, और वहां भी PTM की प्रेजेंस है। और मिफ्ता इस्माइल साहब ने बता दिया है कि बेटा यहाँ पे PMLN भी आ गई है, ठीक है। कराची में टफ टाइम है, ठीक है, और KP में भी, और KP में तो है ही। तो इस वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP अपनी पार्टी की पॉलिटिक्स कर रही है। मेरा ख्याल है इसमें कोई माइंड करने वाली बात नहीं। हाँ, इस बेसिस पे जो मुल्क की जमहूरियत के वसीतर मफाद है वो कोई पार्टी ना कॉम्प्रोमाइज करे, तो मैं समझती हूँ अभी फिलहाल इत्तेहाद कर लें, कश्मीर इलेक्शन से के लिए कर लें। लेकिन गफूर हैदरी साहब आपको थोड़ा सा इशारा दे रहे हैं कि हम सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं और ये होगी। तो मैं ये सियासत है, और ये मेरा ख्याल है इसको माइंड नहीं करना चाहिए। सिर्फ इल्तिजा ये है, अगेन इल्तिजा ये है जो मैं सहाफियों से कर रही हूँ, पार्टी पॉलिटिक्स करें, लेकिन बेचारों ने क्या करना है, उनको जो मैसेज मिलेगा वो। लेकिन मैं कह रही हूँ ना कि आप जो कुछ भी आपने कहना है वो मुल्क के मफाद और जमहूरियत के एक्सपेंस पे ना करें। आप करें, PPP पार्टी पॉलिटिक्स करे, ANP पार्टी पॉलिटिक्स करे, लेकिन बड़े जो बातें हैं उनमें PDM ना सही किसी और प्लेटफॉर्म पे कुछ और नाम रख के आ जाए। बड़ी जो चीजें हैं, देखिए NFC अवार्ड कब हुआ, जब सबने ताउन किया, छोटी सी छोटी पार्टी ने ताउन किया। 4 हफ्ते मेरा ख्याल है डार साहब के पास थे इंटरम हुकूमत में, आज तक हम उसका फायदा किसको हो रहा है? उस कोलैबोरेशन का, ताउन का फायदा किसको? सबको हो रहा है। PTI को KP में भी हुआ बाय द वे, जो कि वो एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन PPP को हुआ, डायरेक्टली हुआ, पंजाब में हुआ। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि बड़े जो मफाद है उसमें कहीं समझौताबाजी ना कर लें, जमहूरियत पे कि कहीं इधर उधर समझौता ना कर लें, करें आप पॉलिटिक्स, और आई थिंक दैट्स फाइन, इतना को मार्जिन देना चाहिए।
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये दोनों सवाल ही हो गए मेरे, क्योंकि डेफिनेट मेरा अगला सवाल था, लेकिन चलो उसमें और भी ज्यादा अच्छे तरीके से बता दिया। अच्छा, वो आपने फिर जिक्र कर दिया, आज आप पता नहीं मेरे प्रोग्राम को आगे खुद लेके जा रहे हैं, मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ, आपको तो चक्कर क्या है मेरे अगले सवाल का, आपको पता होता है। गवर्नर बलोचिस्तान जो है वो कहता है खान प्लांटेड कौन। प्लांटेड प्रोग्राम चल रहा है। मतलब वो गवर्नर साहब ने इमरान खान साहब के जो वो बगावत कर दिया है, इलम बगावत वाली, मैं नहीं मानता, कौड़ी केड़ा इस्तीफा, कौन इस्तीफा, तो खान हाँ, की तो खान की, गवर्नर भी नहीं मान रहे। आप अब आज पुठे पुठे सवाल कर रहे हैं। पहले कहते हैं कि इमरान को अकल होती नहीं, इमरान की तो पार्टी वाले नहीं सुनते, मतलब इमरान को बेचारे को इख्तियार किस चीज पे है? आप मुझे बताएं ना, कि ये तो ज्यादती वाले सवाल कर रहे हैं, इमरान की मतलब इमरान इमरान की को। इमरान की पार्टी वाले सुने तो सुने, इमरान की मौजूदा बेगम उनकी सारी सुनती है, ये बात कंफर्म है, प्लीज इस पे तो नहीं वो कर सकते। पता नहीं जी, अब मैं अब क्या बोलूं, ये फिर कहेंगे कि जाती बात हो गई नहीं, है। इमरान तो सुनता है ना। हाँ, ये मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर है। ये ज्यादा देखिए, बेहतर है, क्योंकि चले। कल तक मुझे समझ नहीं आई ये एक शायद हमारे कोई जो सुनने वाले हैं वो बता दें कि कल तक हम देख रहे थे, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं सुना दाता फरीद शकरगंज साहब की ये जो एक क्या कहते हैं रूहानियत है, जी या जी जो जी एक जी। मुरीद मुरीद है, ये मैंने इमरान की जुबान से कभी नहीं सुना। मुझे नहीं पता था, मैंने कभी नहीं सुना। तो हमने देखा कि जी पाक पतन, और चलो ठीक है, ठीक है, बाबा फरीद साहब के मुरीद बन गए, गुड गुड, हमने देखा, मत्था टेकते हुए भी देखा, गुड। अभी जो इन्होंने खोला है, वो नया जो कॉलेज खोला है, वो तो बाबा फरीद के नाम का नहीं है। अच्छा, वो इंटरेस्टिंग चीज है कि वो शायद लाहौर में खुला है। तो अब बात यह कि हमने तो कभी नहीं कहा कि हम रूहानियत के एक्सपर्ट हैं, लेकिन थोड़ी बहुत हमने पढ़ी है, थोड़ा बहुत हम शौक रखते हैं सूफियाना कलाम से। तो मैंने सोचा कि एक मिनट, ये मैं तो लाहौर को जानती ही नहीं। इसलिए कि मेरा तो ख्याल था कि लाहौर में तो जो मेन, जो हमारे सूफी ब्रांचेस जो फॉलो की जाती हैं, वो कौन सी फॉलो की जाती हैं, जो सिलसिले हैं, जो 4 बड़े सिलसिले हैं। तो मैं अब मेरी अगेन नाकिस वो है, लेकिन ये शाजली सिलसिला मैंने सुना नहीं था कि फॉलो किया जाता है। मेरी दानिस्त में तो ये था कि ये इजिप्ट, मोरक्को, यमन उधर होता है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने जितना देखा है लाहौर में या पंजाब में, तो मैंने जो 4 बड़े हमारे सिलसिले देखे हैं, चिश्तिया हो गया फॉर एग्जाम्पल, कादरिया हो गया, आपको भी पता होगा कि ये देखे हैं ज्यादा। तो वो मिनट मिनट बाद, मतलब एक नई अच्छी बात है, मैं कहती हूँ फर्माबरदार होना चाहिए बीवी का, मैं इसके बिल्कुल हक में हूँ। बहरहाल, तो गवर्नर साहब जो है ना, गवर्नर साहब उनकी क्यों माने? इसमें इसमें बीवी का कितना कमाल है कि जो हस्बैंड है वो फर्मा बहुत बरदार हो। बहुत बहुत, मैं कहती हूँ कि कमाल है। हमें तो ये गुर नहीं आता, हमें तो ये गुर नहीं आता, हैंड्स हैंड्स ऑफ ये बाबा के या एक्सेप्ट, हमें तो ये गुर नहीं आता। और हमें तो खैर, हमें वैसे पसंद भी नहीं है, हम कहते हैं मर्द मर्द की तरह होना चाहिए। आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ जी हुजूरी एनीवे। तो हमें पुराने जरा ख्यालात के, हम कहते बीवी सती सावित्री हो। तो हमें ये थोड़ा सा हमने बस पश्तून थोड़ा सा वो है ना कि मर्द मर्द लगना चाहिए। आई डोंट नो, ये मैं जाती इसको कोई उस तरह ना ले, जाती